हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज हम बहुत ही ज़रूरी और मज़ेदार टॉपिक सीखने वाले हैं SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर और उसके एडवांटेज। अगर आप डेटाबेस में फास्टर क्वेरी, सिक्योर ऑपरेशन और रीयूजेबल कोड चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ। व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर? दोस्तों, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से ही डिस्कस किया है कि व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर, मीन्स स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। स्टोर प्रोसीजर एक प्री कंपाइल एसक्यूएल कोड का सेट होता है जिसे डेटाबेस में सेव किया जाता है। आप इसे बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये आपके क्वेरी को फास्टर, सिक्योर और मैनेजेबल बनाता है। मतलब एक बार लिखो और हमेशा यूज करो। मीन्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मेंटेबिलिटी। तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं है तो आप डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने स्टोर प्रोसीजर क्या है और आउटपुट पैरामीटर क्या होता है, आउटपुट पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू में क्या डिफरेंस है, तो आप डिटेल में देख सकते हो। पर मैं यहाँ पे सिर्फ दोस्तों हम स्टोर प्रोसीजर के बेनिफिट ही डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेज ऑफ स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर के क्या एडवांटेज हैं? मीन्स परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, रीयूजेबिलिटी एंड मॉडुलरिटी, सिक्योरिटी और मेंटेबिलिटी। तो दोस्तों हम आपको एक एक बताएंगे। परफॉर्मेंस पहले बताएंगे, फिर रीयूजेबिलिटी बताएंगे, फिर सिक्योरिटी बताएंगे, फिर मेंटेबिलिटी बताएंगे। हम इसका आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं, हम सिक्वल सर्वर ओपन करते हैं और उसमें कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पहले से ही स्क्रिप्ट लिख के रखी है एम्प्लॉय टेबल की। एम्प्लॉय टेबल में हमने 4 कॉलम लिए हैं: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। और इसमें 4 रिकॉर्ड ही हम इंसर्ट करेंगे: अनुज, रवि, प्रिया, स्नेहा। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। जब दोस्तों हम कोई स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो कैसे वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 रिकॉर्ड इस क्वेरी ने हमको रिटर्न किया। बट यही जब हम प्रोसीजर के साथ लिखेंगे तो इसमें क्या है, तो ये हमको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। क्वेरी मीन्स से जो हमारा यहाँ पे अगर बहुत सारे रिकॉर्ड होते तो इजीली समझ में आता। बट आप ये समझो कि सिक्वल की क्वेरी सबसे पहले डेटाबेस में जाके कंपाइल होगी, फिर रिजल्ट देगी। लेकिन मीन्स स्टोर प्रोसीजर क्या है? स्टोर प्रोसीजर एक प्री कंपाइल कोड है, तो ये बार बार कंपाइलेशन की नीड नहीं रहती है। तो जब कंपाइलेशन की नीड नहीं रहती है तो ये क्या करता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट अपने आप ही हो जाती है। चलो एक दोस्तों एग्जांपल करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बनाया, गेट IT एम्प्लॉय। तो ये प्रोसीजर ईच एंड एवरी टाइम IT डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो रिटर्न करेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टोर प्रोसीजर ने हमको IT डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड ही रिटर्न किए। तो ये हो गई परफॉर्मेंस की दोस्तों। अब चलते हैं रीयूजेबिलिटी एंड मॉडुलरिटी की। रीयूजेबिलिटी और मॉडुलरिटी का मतलब क्या है? रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है एक बार हम स्टोर प्रोसीजर को मैंने बना लिया, उसका मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके देखते हैं कैसे हम इसको रीयूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक इंसर्ट एम्प्लॉय नाम का स्टोर प्रोसीजर बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब दोस्तों ये कैसे रीयूज़बिलिटी होती है? जब-जब हमें दोस्तों एम्प्लॉय को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब-तब हम इस प्रोसीजर का यूज़ कर लेंगे। कैसे? इसको एग्जीक्यूट करने के पहले देखते हैं टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं। इस टेबल में पहले से 4 रिकॉर्ड थे, अब हम 1 रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे। 1 रो अफेक्टेड। अब देखते हैं इसमें कितना रिकॉर्ड है। देखिए यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय आईडी 5 के साथ रिकॉर्ड राज और मार्केटिंग रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो आप इसको जब भी एम्प्लॉय इंसर्ट करने की हमको नीड होगी, तब हम इंसर्ट एम्प्लॉय स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो यही हो गया हमारा रीयूजेबिलिटी और मॉड्युलरिटी। अब चलते हैं दोस्तों सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि हम दोस्तों कोई स्टोर प्रोसीजर अगर क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे जो बॉडी में है मींस हम सिर्फ डेफिनेशन शेयर करते हैं, बस जो हमने बॉडी में हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा क्या रिटर्न करेगा, इसका थर्ड पार्टी को अगर हम शेयर करते हैं तो कुछ पता नहीं लगेगा कहाँ से रिकॉर्ड आ रहा है, किस टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है। सिर्फ हम उसको एग्जीक्यूट परमिशन अगर दें अपने स्टोर प्रोसीजर की, तो सिर्फ वो प्रोसीजर का नेम और पैरामीटर ही हमसे ले पाएगा। इससे क्या होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से भी हमको बचाएगा स्टोर प्रोसीजर। तो ये सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टोर प्रोसीजर हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से भी बचाता है। चलो अब इसका एग्जांपल करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। यहाँ पे एक दोस्तों स्टोर प्रोसीजर हमने क्रिएट किया गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसको क्यों क्रिएट, मीन्स हमारा कोई जैसे वेंडर है वो चाहता है कि हम आपके एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए। जैसे आप क्या, जैसे आप देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं मेडी असिस्ट या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस से, तो वो एम्प्लॉय की डिटेल उसको चाहिए होता। तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपनी सारी डिटेल तो देगी नहीं, तो वहाँ पे इस केस में वो उनको एक स्टोर प्रोसीजर शेयर कर देगी और वो एम्प्लॉय आईडी शेयर कर देगी। तो वो उस एम्प्लॉय आईडी के साथ वो डेटा को वो मैप कर देंगे। तो जो एम्प्लॉय आईडी डालेगा उसका वो डिटेल रिटर्न कर देगा। तो इससे ये हुआ कि हमारे डेटा का भी सेफ्टी बना रहा और थर्ड पार्टी टीम को डेटा भी मिल गया। तो यही था गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर हमें एम्प्लॉय आईडी 1 का रिकॉर्ड चाहिए तो इसने रिटर्न कर दिया। अगर हमें एम्प्लॉय आईडी 4 का रिकॉर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे इसको करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो इसने यहाँ पे 4 का रिटर्न रिटर्न कर दिया। तो ये हो गई दोस्तों हमारी सिक्योरिटी। ठीक है, अब चौथी बात करते हैं मेंटेबिलिटी की। हम मेंटेबिलिटी कैसे करते हैं? डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए भी हम स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि हमारे बिज़नेस लॉजिक में कुछ चेंज हो जाता है, तो केवल प्रोसीजर हम अपडेट करेंगे, कोड में कहीं और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि कभी क्या हुआ, कोई आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, बट कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ, उनकी 10% सैलरी इंक्रीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर प्रोसीजर में ही मैनेज करेंगे, ना कि हम डेटाबेस में जाके चेंजेस कर देंगे कि सारे। तो अगर वहाँ पे चेंजेस करेंगे तो सारे रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट हमने तो कुछ सेलेक्टेड लोगों का ही प्रमोशन किया है ना। तो चलो एग्जाम्पल से करके देखते हैं, तो इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि
इस एग्जांपल में हमने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया, अपडेट आईटी सैलरी। तो मतलब हमारा ये हुआ कि सिर्फ जो एम्प्लॉय आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे उनकी ही सैलरी इंक्रीमेंट होगी और किसी की नहीं होगी। तो देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 5 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे 2 आईटी डिपार्टमेंट से 2 बंदे बिलोंग करते हैं, अनुज और स्नेहा, और उनकी सैलरी कुछ 10% हमने बढ़ाई है। अब इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ ओके, एग्जीक्यूट कर रखा है। ठीक है, सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। पहले दोस्तों हमारी पास सैलरी थी कुछ 60,000, अब 10% हमने और बढ़ा दी तो हो गया 66,000। यहाँ स्नेहा की भी सैलरी बढ़ गई। तो दोस्तों ये हो गया मेंटेबिलिटी। तो दोस्तों आज हमने देखा कि स्टोर प्रोसीजर कैसे आपके सिक्वल डेटाबेस को फास्ट बनाता है, रीयूजेबल और मॉडुलर बनाता है, सिक्योर बनाता है, मेंटेबिलिटी कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक नई सिक्वल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।